Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today we will learn removal of to, which we call remove to also. ठीक है, आज हम लोग remove to जानेंगे. Removal of to ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पार्ट है और ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और पर्टिकुलरली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, और ख़ासकर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्रामर में क्वेश्चन रहता ही रहता है और ये बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है, अभी मैं इसको जो बता रहा हूँ मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. मैं स्ट्रक्चर इसका नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर में फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन्फिनिटिव, क्लॉज, फ्रेज का ज्ञान नहीं है. ठीक है, अगर ये सारे जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में इंग्लिश विद श्रवण सर में. ठीक है, लेकिन अभी अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो और आपको रिमूवल टू डायरेक्ट जानना है तो मैं अभी जो बता रहा हूँ, जो तरीका है, ये सबके लिए ईजी और कंफर्टेबल होगा. अब देखिए, सेंटेंसेस आपके पास जो आएंगे वो उसको मैंने 6 कैटेगरी में बांटा है कि अगर कैटेगरी ए का सेंटेंस रहेगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे. कुछ तो कॉमन है, ठीक है, कुछ जो है वो सारे सेंटेंस में कॉमन है तो उसको एक जानेंगे तो सबके लिए जान गए. अब अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आता है. ठीक है, उस फ़र्क के लिए क्या करना होगा वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर. देखिए, पहला सेंटेंस है यहाँ पे, ही इज़ टू वीक टू वॉक. अब ये क्या है कि रिमूव टू और रिमूवल ऑफ टू, इसमें जो टू है, TOO, टू मीन्स क्या होता है, एक्सेस, मोर देन रिक्वायर्ड. टू मतलब क्या होता है, TOO. टू मीन्स इसको एक्सेस भी कह सकते हैं या फिर मोर देन रिक्वायर्ड, REQUIRED. ठीक है, मोर देन रिक्वायर्ड इसका मतलब होता है. ठीक है, अब हम रिमूवल टू में क्या होगा या रिमूव टू में क्या है कि आप टू को तो रिमूव करेंगे लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंजेस आए लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए. बात समझ में आ रही है ना. तो चलिए हम लोग आते हैं पहला में. देखिए यहाँ क्या है, ही इज़ टू, ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक. ठीक है, सिंपल इसका हिंदी मीनिंग हम जान लेते हैं कि वह बहुत कमज़ोर है या एक्सेस कमज़ोर है. किसके लिए, चलने के लिए. ठीक है, तो इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता. ठीक है, तो सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव में है. तो जब हम उसको रिमूव टू में बदलेंगे तो मैंने अभी बनाया क्या कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, और यहाँ पे है क्या कि वह बहुत कमज़ोर है चलने के लिए. ठीक है, बहुत कमज़ोर है, ये एक्सेस कमज़ोर है चलने के लिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. अब उसको निगेटिव, जब हम अर्थ बदले बिना दूसरे तरह से उस बात को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. तो यहाँ पे निगेटिव लगा रहे हैं ना, चल नहीं सकता. तो जब हम रिमूव टू को बनाएंगे, ठीक है, टू को रिमूव करेंगे और दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको लाएंगे तो सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा. अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और पहले से निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अब कैसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट आते हैं इसमें. देखिए, ही इज़ टू वीक, तो क्या करेंगे, ही इज़ टू को किससे रिप्लेस करेंगे, सो से. आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टू विल बी रिप्लेस्ड बाय सो. टू के जगह पे क्या लिखेंगे आप, शो. वीक, ये जो एडजेक्टिव है, नेगेटिव एडजेक्टिव, ये तो रहेगा ही. ठीक है, अब क्या करना है कि ही इज़ टू वीक हो गया, उसके बाद दूसरे भाग में ही इज़ टू वीक टू वॉक. ठीक है, तो जो नेगेटिव एडजेक्टिव है उसके बाद दैट लगा देना है. ठीक है, ही इज़ सो वीक, टू को रिप्लेस कर दिया सो में, उसके बाद नेगेटिव एडजेक्टिव को लगाएंगे और उसके बाद फिर दैट लगाएंगे. ये इतना तो कॉमन है सब में.
उसके बाद सब्जेक्ट फिर से रिपीट होता है, जैसे ही इज सो वीक दैट ही, ठीक है। अब है कि वो चल नहीं सकता है, तो ही कैन नॉट वॉक, तो टू वॉक यहाँ पे क्या था, फ्रेज था, एक ही सेंटेंस में जुड़ा हुआ था। यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, दैट वाला क्लाउज लगा रहे हैं, ठीक है। क्लाउज किसको कहते हैं, ये पहले मैंने बताया है, जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब भी हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, क्लाउज, फ्रेज, सेंटेंस किसको कहते हैं, उसमें जो डिफरेंस है मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। तो अभी यहाँ पे समझिए, तो ये क्लाउज में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ही कैन नॉट वॉक, चूँकि दैट यहाँ पे हम एक यूज़ कर रहे हैं ना, करेक्टर कंजंक्शन, बात समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट वॉक। बात समझ में आई। तो सिंपल चेंज करना है टू को सो में, उसके बाद दैट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे, और टू वॉक रहेगा तो कैन नॉट वॉक हो जाएगा। इतना क्लियर। अगर इसी को मैं कहता हूँ कि अगर ये पास्ट में रहा तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, अगर यही सेंटेंस यहाँ पे रहा, ही इज, ठीक है, ही इज, सॉरी, ही वॉज टू वीक टू वॉक, दिखाई पड़ रहा है, टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पे वॉज है, ठीक है, तो क्या करेंगे इस केस में, तो कुछ नहीं करना है, सब आप टेंस उसका भी बदल देंगे, ही वॉज सो, ठीक है, जैसे उसमें सो किया इसमें भी वीक, फिर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, फिर सब्जेक्ट रिपीट होगा, ही। अब वहाँ पे क्या था, कैन नॉट था, तो कैन नॉट का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ही कुड नॉट वॉक। समझ में आई, क्लियर। चलिए, तो एक तरह के सेंटेंस ऐसे आ सकते हैं, अगर ऐसे सेंटेंस रहे तो बहुत इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दूसरे तरह के सेंटेंस को देख लेते हैं। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, ठीक है, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, कि पेड़ एक्सेस ऊंचा है चढ़ने के लिए, ज़्यादा ऊंचा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा है चढ़ने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब है क्या कि उसको निगेटिव भी बनाएंगे और सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसमें क्या करना है, द ट्री इज़ सो हाई, इतना तक में तो कोई डाउट नहीं, सेम हम कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, तो अब देखिए इसको दूसरे शब्द में कैसे कह सकते हैं कि पेड़ बहुत ज़्यादा या एक्सेस ऊंचा है चढ़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि पेड़ इतना ज़्यादा ऊंचा है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सकता। यहाँ पे सब्जेक्ट में कोई लगा रहा हूँ ना, तो उस कोई के लिए यहाँ पे वन लगा देना है, ठीक है। द ट्री इज सो हाई, इतना तो सेम था, दैट का भी प्रयोग करते हैं, ये तो सेम हो गया जो कंजंक्शन के रूप में। अब कहता है वन कैन नॉट क्लाइंब, चूँकि ये क्लाउज बनाना है तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब भी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए क्लाउज में, ठीक है। और ये दैट क्लाउज है, ठीक है, तो दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमने अपने से सब्जेक्ट लगा दिया, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन का है, ठीक है। वन कैन नॉट क्लाइंब, इसका मतलब भी ऐसे होता है कि पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई चढ़ नहीं सकता। यही ना अर्थ था कि पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है चढ़ने के लिए, अर्थात पेड़ इतना ऊंचा है कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता। इज इट क्लियर। तो इसके लिए क्या किया, दैट तक तो हमने सब एक ही तरह से किया जैसे पहले किया था। अब उसमें क्या करेंगे, वन सब्जेक्ट के रूप में हम जोड़ देंगे, वन कैन नॉट क्लाइंब, ठीक है। चलिए दूसरे तरह के सेंटेंस आप समझ गए। आते हैं थर्ड। अब ये टेंस अगर बदला रहेगा तो टेंस मैंने बता दिया कि जिस तरह से इसका टेंस बदला हमने उसी तरह से इसका भी टेंस बदल देंगे। इज़ अगर वाज है तो वाज कर देंगे, यहाँ पे अगर कैन नॉट है तो कुड नॉट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ टू स्लो फॉर अ रनर। अब देखिए ये थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है।
तो ये क्या है कि ही इज़ टू स्लो फॉर अ रनर, वह बहुत स्लो है रनर के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि वह बहुत स्लो है रनर बनने के लिए। बात समझ में आ रही है? रनर के लिए अर्थात रनर बनने के लिए। तो अब इसी सेंटेंस का जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसका ट्रांसलेशन कर देना है। तो सेम तरह से बनाएंगे इसको। जैसे क्या होगा, ही इज़ सो स्लो, टू को सो में कन्वर्ट किया, स्लो ये निगेटिव जो एडजेक्टिव लगता है वो तो रहेगा ही सेम। अब यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, फॉर अ रनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसी को कैन नॉट लगाने के बाद दैट, फिर सब्जेक्ट रिपीट होगा, फिर कैन नॉट लगेगा, फॉर अ रनर की जगह पे ये जो फॉर अ रनर है ना यहाँ पे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, बी अ रनर। बात समझ में आ रही? फॉर अ को बी ए कर देंगे। आप इतना सिंपल चीज़ याद रखेंगे, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो। इसके बाद रिमूव टू पर एक एक्सरसाइज क्लास में रखूँगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस क्लास रखूँगा जिसमें केवल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक कैटेगरी के सेंटेंस 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और 2-3 वो सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को लेंगे, उस तरह से। तो क्या होगा कि अगर अभी कोई डाउट इसके बाद रह भी जाता है तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस में। समझ में आ गई है? यहाँ पे फॉर ए को बी ए में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इतना ही चेंज है। रेस्ट हम लोग जैसे फर्स्ट वाला बनाए उसी तरह से। चलिए फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस में आते हैं हम लोग। द फैक्ट इज टू एविडेंट, सॉरी, द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर अ प्रूफ। कहता है कि सच्चाई, ठीक है, द फैक्ट इज कि जो सच्चाई है इतना प्रत्यक्ष है कि कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से कहेंगे, फैक्ट बहुत ज़्यादा एविडेंट है किसी प्रूफ के लिए, किसी प्रूफ के लिए। तो इसको निगेटिव बनाना है। इसका मतलब क्या है, दूसरे तरह से इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे कि ये जो फैक्ट है इतना प्रत्यक्ष है कि इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब उसको कैसे बनाएंगे, देखिए, द फैक्ट इज़ शो एविडेंट, इतना तो करना ही करना, दैट लगाएंगे ही लगाएंगे, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्या है, द फैक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो द फैक्ट नाउन के रूप में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो नाउन है, ठीक है, द फैक्ट, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फैक्ट सच्चाई क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में है द फैक्ट, सच्चाई। तो ये जो फैक्ट है इसके लिए हम यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट का, इट। क्योंकि अगर नाउन रहता था, नाउन को बार बार रिपीट नहीं करते, नाउन की जगह पे प्रोनाउन रिपीट करता है। अगर सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस में, तो नाउन को हम एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते, उसके बदले में प्रोनाउन लगाते हैं। ये रूल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम द फैक्ट के जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इट। ठीक है, अब है कि आवश्यकता नहीं है, डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, आगे लगा दिए। कैन नॉट की यहाँ आवश्यकता नहीं है क्योंकि सेंटेंस उस तरह का है, टू रिक्वायर अ प्रूफ मीन्स डज नॉट रिक्वायर अ प्रूफ। अगर यही पास्ट में रहेगा तो यहाँ क्या होगा, डिड नॉट रिक्वायर कर देंगे। बात समझ में आई? इसके जगह पे वॉज वहाँ पे रहेगा। क्लियर हो गया? अब इस सेंटेंस को ही आप एक बार अभी जैसे देख रहे हो, इसके बाद आप क्वेश्चन ले लेना, पॉज कर लेना वीडियो, सारा क्वेश्चन केवल आप नोट डाउन कर लेना। सॉल्व किया हुआ नहीं, आंसर नहीं, क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, कहाँ प्रॉब्लम आता है फिर उसको आप देख लो। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्लास होगा रिमूव टू पर या रिमूवल ऑफ टू पर, तो उसमें जो डाउट थोड़ा बहुत रहेगा भी, या दूसरे तरह के सेंटेंस कोई होगा भी, और उसमें किस तरह से चेंजेस करेंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें डज नॉट लगाया, टू रिक्वायर था तो डज नॉट रिक्वायर प्रूफ। ये सब्जेक्ट हो गया किसके लिए, ये द फैक्ट है ना, इसके लिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया हमने। ओके, नेक्स्ट, सी इज़ टू इंटेलिजेंट, सी इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। अब देखिए सेंटेंस पहला ही नेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, ही इज़ टू इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसको नहीं समझने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो नहीं समझने के लिए मतलब कि वो
ये जो फैक्ट इसको समझने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, इसको नहीं समझने के लिए, अर्थात वो समझने के काबिल है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसको समझ सकता है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ एक्सेस की बात है, पहले ही निगेटिव, दोनों जगह पे निगेटिव नहीं हो सकता है ना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा क्या है वो भी निगेटिव पे चला जाता है, तो एक साथ दोनों निगेटिव नहीं हो सकता, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नीचे देखिए इसमें क्या होता है, सी इज़ सो इंटेलिजेंट, ये तो सेम रहेगा जो ऊपर के स्ट्रक्चर से आप करते आ रहे हैं। सी इज़ सो इंटेलिजेंट, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे ही, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे ही, विल अंडरस्टैंड इट, इसको क्या करेंगे, विल लगा के, अगर सब्जेक्ट सी है तो विल लगाएंगे, अगर आई है वी है तो शैल लगाएंगे, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो इसमें टू अंडरस्टैंड इट को क्या करेंगे हम, सॉरी देखिए ये है, इसको हम क्या करेंगे, विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, स्लाइड चेंज करना है। अगर ये सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस रहे तो मैंने हर तरह के सेंटेंस जो रिमूव टू में आ सकता है उसके एक एक चुना, अलग अलग कैटेगरी का, और वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी इसमें से आए तो छूटेगा नहीं आपका, ये निश्चित है। ठीक है, चलिए आगे। अब लास्ट जो 6th है उसको देखिए, द टी इज़ टू हॉट। ठीक है, द टी इज़ टू हॉट मतलब चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, जितना गर्म होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी, द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी। अब क्या होगा, यहाँ पे टू हॉट था, हॉट को उसका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे, ये एडजेक्टिव पॉजिटिव में है ना हॉट, उसको हॉटर कर देंगे, तो द टी इज़ हॉटर। और जब कंपैरेटिव लगाते हैं तो उसके साथ देन लगता है, और फिर क्लाउज देन के बाद, चूँकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है बीच में, तो देन इट शुड बी, ये एक क्लाउज की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट किसके लिए टी इट लगा है, द टी है, टी नाउन है। ठीक है, तो टी के लिए हम क्या, नॉन लिविंग थिंग है वो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इट। ठीक है, कोई थिंग है तो इट शुड बी। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हो, द टी इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, द टी इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर, या द टी इज़ हॉटर देन इट शुड बी। तो ये दोनों में से कोई आप चुन सकते हो, इट शुड बी या इट इज़ प्रॉपर, ये आपका अपना चॉइस होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब ये इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा, ये गारंटेड है। तो आप ये 6 कैटेगरी के सेंटेंस है, एक एक सेंटेंस है, आप सिंपली उसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे। अगर बीच में भूलते भी हो तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज कर लो, सब क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, देखिए उसमें कहाँ प्रॉब्लम आता है, और इसके बाद भी प्रॉब्लम आएगा तो अगर व्हाट्सएप नंबर है, मैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे भी दूंगा, अगर आप कांटेक्ट में मेरे हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी डालोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिमूवल ऑफ टू और रिमूव टू में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की भी कोई तैयारी अगर कर रहा है तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं हो। यही अगर मैं स्ट्रक्चर से भी बताता, चूँकि सभी लेवल के स्टूडेंट हैं इसलिए मैंने ये सिंपल तरीका अपनाया, नहीं तो अब स्ट्रक्चर इसका बताता, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस ये टू। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसके बाद निगेटिव, ये टू क्या है, टू वीक, यहाँ टू किसके रूप में आ रहा है, एडवर्ब के रूप में, क्योंकि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो। आप एडवर्ब ऑफ डिग्री सब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़े हो कि नहीं, मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, लेकिन आप में से कोई अगर नए हो तो वो तो नहीं देखे होंगे, अगर पहले पढ़ रखा है तब तो समझ जाते, लेकिन कोई अगर एडवर्ब ऑफ डिग्री समझ में नहीं आ रहा तो फिर कन्फ्यूजन होता है। मैंने इसलिए स्ट्रक्चर नहीं लिखा, स्ट्रक्चर से याद करना हालांकि आसान होता है अगर सबको सब कुछ पता है तो, नहीं तो उसके अगर नहीं पता है तो सिंपल ये तरीका आप अपनाइए, स्ट्रक्चर इसलिए मैंने नहीं दिया। ठीक है, मैं जब एडवांस लर्नर के लिए वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें डिटेल में स्ट्रक्चर दूंगा, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीका जो हो सकता है बताने का वो उस तरह से मैं बता रहा हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अलग अलग तरह के सेंटेंस थे। अगर मैं 3 जो कैटेगरी के सेंटेंस बताते रेस्ट नहीं बताते तो उसमें गलती कर सकता था, इसलिए मैंने जितने पॉसिबल कैटेगरी के सेंटेंसेस हो सकते हैं रिमूव टू के, जो एग्ज़ाम में आ सकता है
वो मैंने दे दिया है, और इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कम से कम जो 1-2 जो भी क्वेश्चन ग्रामर में इससे आता है उतना तो आप 100% मार्क्स सिक्योर करोगे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट से, बार बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में मैं क्या कहता हूँ कि अगर वीडियो देखते हो तो पूरा वीडियो देखो। हो सकता है कि बिगिनिंग में मैं कुछ बता रहा हूँ, दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, बीच में कह रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देखो तभी आप लाभ उठा सकते हो उसका। सब वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, दूसरे को भी लाभ मिले, और उसमें लाइक भी करो आप, मुझे भी पता चले कि आप पसंद कर रहे हो, तो मैं और भी आपके लिए वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, और भी बेटर ढंग से आपको बताऊँ। और अगर नए हो तो आप शेयर कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करो। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे जितने भी वीडियो, जैसे लिटरेचर का, ग्रामर का, ठीक है, और अभी स्पोकन इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसका, और फिर राइटिंग सेक्शन का, रीडिंग सेक्शन का, सारा आप उसमें देख सकते हो। इससे पहले के जो ज़रूरत है, ठीक है, वो सारा मैं अपलोड कर रखा हूँ। इसके बाद अभी टेंस एंड वॉइस सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, पास्ट में अब हम लोग आएंगे, प्रेजेंट ख़त्म हो चुका है, इसके बाद नरेशन में हम लोग आएंगे। ठीक है, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो और कोई वीडियो मिस ना करो। ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट रहता है। और कुछ वीडियो मैं बच्चे के डिमांड पे बनाता हूँ, इमीडिएट बीच में, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का डाला, फिर एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के यूजेस पे डाला। ठीक है, इस तरह से मैं स्टूडेंट के डिमांड पे भी डालता हूँ कि अचानक कोई ज़रूरत किसको है तो लाभ सभी लोग लेते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।